हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आई डी इन्फ्यूजन बाय प्राइम अकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स SEC का सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 3। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। इसके अंदर आता है टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है कि किस तरीके से हम ने जो स्टडी करी है या फिर जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी है या फिर कुछ भी चीज़ को जो हमने ऑब्ज़र्व करा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उसको किस तरीके से हम प्रेजेंट करें। ठीक है ना, तो हम उसको प्रेजेंट करते हैं रिपोर्ट की फॉर्म में। ठीक है, और उस पूरे प्रोसेस को लिखना कहलाया जाता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? बिजनेस में, एकेडमिक्स में, प्रोफेशनल सेटिंग्स के अंदर, जहाँ पर हमें चीज़ें कम्युनिकेट करनी होती हैं और क्या नाम है, अपने एक्शंस उसके आगे के सजेस्ट करने होते हैं। अलग अलग टाइप की हमारी रिपोर्ट आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है फॉर्मेलिटी के बेसिस पर। ये होती है फॉर्मल रिपोर्ट एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड होती हैं, डिटेल्ड होती हैं और प्रोफेशनल फॉर्मेट में लिखी गई हों। जैसे आप जो एनुअल रिपोर्ट्स लिखते हैं या फिर रिसर्च रिपोर्ट्स लिखते हैं, उस टाइप की रिपोर्ट्स हो गई हैं आपकी फॉर्मल रिपोर्ट्स। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स वो होंगी जो शॉर्ट होंगी और कैजुअल होंगी, और या तो आप इनको ईमेल्स वगैरह या फिर इनके मेमोज वगैरह की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट या फिर ब्रीफ रिपोर्ट। इस टाइप की रिपोर्ट हो गई हमारी इनफॉर्मल रिपोर्ट। फंक्शन के हिसाब से भी होती है हमारी। सबसे पहली आती है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। ये इसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स लिखे हुए होते हैं, इसके अंदर कोई ओपिनियन वगैरह नहीं होता, सिर्फ सीधी सीधी बात लिखी हुई है, फैक्ट्स लिखे हुए हैं और इसके अंदर कुछ भी ओपिनियन वगैरह एडिड नहीं होता। जैसे कि सेल्स रिपोर्ट हो गई, मंथली रिपोर्ट हो गई, इसके अंदर क्या होगी? बस सिर्फ सेल्स लिखी हुई होंगी। ठीक है, कोच इसके अंदर हम अपना ओपिनियन नहीं देंगे। दूसरी आती है एनालिटिकल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट क्या होती है? इसके अंदर एनालिसिस और रिकमेंडेशन दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे कि मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट। ठीक है, मार्केट एनालिसिस के अंदर हमने क्या क्या एनालाइज करा मार्केट के अंदर, वो सब चीज़ें हमने लिखी हुई होंगी और रिकमेंडेशन भी लिखी होंगी कि इन फ्यूचर हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। उसके बाद जो आती है हमारी, वो आती है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट कब लिखते हैं हम? जब हम किसी चीज़ के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं उस टॉपिक के बारे में, तब जो हम रिपोर्ट लिखेंगे उस रिपोर्ट को क्या बोलेंगे हम? रिसर्च रिपोर्ट। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारी दो टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं। एक होती है पीरियोडिक रिपोर्ट, दूसरी हो गई हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पीरियोडिक रिपोर्ट हर एक थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद बनाई जाती है, या तो मंथली या क्वार्टरली या एनुअली। ठीक है ना, जो हर थोड़े टाइम इंटरवल के बाद एक रिपोर्ट नेसेसरी होती है बनानी, उस टाइप की रिपोर्ट्स को हम बोलते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं? जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ या किसी इवेंट की वजह से बनाई गई हों, जैसे इंसिडेंट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। इस टाइप की रिपोर्ट्स क्या होती हैं? हमारी स्पेशल रिपोर्ट हो जाती हैं। अब फॉर्मल रिपोर्ट के कंपोनेंट क्या हैं और ये बनाई क्यों जाती है? फॉर्मल रिपोर्ट एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, लॉन्ग और ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखी जाती है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं? इसके अंदर जो हमने रिसर्च करी या फिर जो भी हमने एनालिसिस या इन्वेस्टिगेशन करा, उस वो चीज़ें हम इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? सबसे पहला इन्फॉर्म करना, यानी कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसको आगे पहुंचाना, वो चीज़ें इन्फॉर्म करना। एनालाइज एंड रिकमेंड की क्या क्या चीज़ें हमने एनालाइज करी, क्या क्या चीज़ें हमने देखी समझी उसको, और आगे हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो चीज़ें रिकमेंड करना। टू डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइंडिंग करनी हो तो उसके लिए भी ये फॉर्मल रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या क्या होता है? सबसे पहला आता है इसके अंदर टाइटल पेज। टाइटल पेज सबसे पहला पेज होगा, इसके अंदर टाइटल लिखा हुआ होगा, रिसर्च का जो भी टाइटल था, जिसने भी वो रिपोर्ट लिखी है उसका, उस ऑथर का नेम, किस डेट को लिखी गई है वो, और किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखी गई है वो रिपोर्ट। ये आएगा सारी चीज़ें टाइटल पेज पर। फिर आता है आपका सेकंड पेज, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपके सारे सेक्शंस और पेज नंबर वगैरह लिखे होंगे, लाइक इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद आएगी हमारी एग्जीक्यूटिव समरी, यानी कि स्टार्ट होने से पहले एक शॉर्ट समरी दे रखी होगी होल रिपोर्ट की। ठीक है, ये सबसे लास्ट के अंदर लिखी जाती है वैसे शॉर्ट समरी जो होती है, बट इसको जो लगाया जाता है, इसको फ्रंट पर ही लगाया जाता है, थर्ड नंबर पर लगाया जाता है। फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी हमारी रिपोर्ट। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर जिस भी हमने टॉपिक के बारे में लिखा है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका पर्पज़ एक्सप्लेन करेंगे, और स्कोप क्या है उस रिपोर्ट का, वो चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर सेकंड, उसके बाद जो फिफ्थ पेज आएगा उसके अंदर हम लिखेंगे मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के अंदर हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे कि हमने डाटा किस तरीके से कलेक्ट करा, सर्वे करा, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करा, सेकेंडरी करा, और करा तो किस तरीके से हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली, बुक से पढ़ कर ली, कहाँ से ली, सारी मेथोडोलॉजी उसके अंदर आएंगी। फिर फाइंडिंग्स लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, यानी कि जो भी मेन कंटेंट है, जो भी हमारी एनालिसिस है,
और जो भी डेटा है उसको हम क्लियर फॉर्मेट के अंदर हम फाइंडिंग के अंदर लिखेंगे। 7th आएगी आपकी कंक्लूजन के अंदर जो हमारे मेन पॉइंट्स थे ना, जो भी हमारे आउटकम्स थे, उनको समराइज़ करके बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख देंगे। फिर 8th पेज जो आएगा उसके अंदर हम लिखेंगे रिकमेंडेशन के अंदर हम क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमने चीज़ें फाइंड आउट करी हैं उसके हिसाब से हम आगे क्या चीज़ें सजेस्ट करना चाहते हैं वो हम बताएंगे अपने रिकमेंडेशन के अंदर। फिर 9th हम लिखेंगे रेफरेंस या फिर बिबिलोग्राफी। ये बिबिलोग्राफी क्या होते हैं, सोर्स यूज इन द रिपोर्ट की क्या हमने सोर्स यूज़ करें हैं रिपोर्ट्स को लिखने में, कौन सी बुक से कंटेंट उठाया है, कौन सी वेबसाइट से हमने कंटेंट उठाकर लिखा है। फिर 10th आएगा आपका अपेंडिसेस के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे चार्ट, टेबल, डॉक्यूमेंट, जो भी हमें एक्स्ट्रा चीज़ लगानी है वो हम लास्ट में अपेंडिसेस के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इन अ रिपोर्ट, अब किस तरीके से एक रिपोर्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बना देती है कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आए वो चीज़ें जो दे रखी हैं। अब इसके अंदर टेक्निक्स क्या क्या यूज़ होंगी, आउटलाइनिंग। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या कर दें, आउटलाइन कर दें, एक फ्रेमवर्क बना लें पहले उससे स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि ऑर्डर ऑफ द टॉपिक क्या रहेगा, कि किस तरीके से हमें ये करनी है रिसर्च और उसको किस तरीके से अरेंज करना है। फिर उसके बाद नंबरिंग कर दें सेक्शंस की, ठीक है ना, जिससे रिफ़र करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। फिर उस चीज़ को आप टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर लिख दें, जैसे पेज नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन है, 2 पर मेथोडोलॉजी है, 2.1 पे डेटा कलेक्शन है, ये सब चीज़ें टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर लिख दें और वहाँ पर भी साथ साथ मेंशन करते हैं जहाँ पर भी आप ये चीज़ें लिख रहे हैं। फिर उसके बाद है हेडिंग एंड सब हेडिंग, यानी कि जो भी चीज़ें लिखें उनको हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर ज़रूर बांटें। ठीक है, ये डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो चीज़ें जो हैं सेक्शन और सब सेक्शन में बन जाएँ। ठीक है, जैसे कि मेथोडोलॉजी था तो मेथोडोलॉजी हेडिंग हो गई, इसको डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस 2 सब हेडिंग के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। फिर जो आप प्रेजेंटेशन करें वो बुलेट पॉइंट, टेबल, चार्ट और ग्राफ अच्छे से बनाकर प्रेजेंट करें। यूनिफॉर्म फ़ॉन्ट लगाएं, जैसे कि जो पूरी टेबल है उसके अंदर एक ही फ़ॉन्ट से काम करें, एक ही तरीके से स्पेस दें और फॉर्मेट के अंदर काम हो रहा हो। और लैंग्वेज जो रखें वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल और प्रोफेशनल रखें, कैजुअल लैंग्वेज आपको नहीं रखनी है। ठीक ठीक ग्रामर का यूज़ करना है, ठीक ठीक पंक्चुएशन का यूज़ करना है। अब फील्ड वर्क पर या फिर विजिट टू इंडस्ट्री ऑन और बिज़नेस कंसर्न पर अगर हमें रिपोर्ट लिखनी है तो वो किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, ये रिपोर्ट तब लिखी जाती है जब भी हम किसी कंपनी के अंदर विजिट करते हैं या फिर किसी इंडस्ट्री के अंदर या फिर नए किसी बिज़नेस साइट पर हम जाते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रही है। तो इसके बाद जो हम रिपोर्ट लिखते हैं उसको हम बोल देंगे राइटिंग रिपोर्ट ऑन फील्ड वर्क या फिर विजिट टू इंडस्ट्री और बिज़नेस कंसर्न। अब इसके अंदर कंटेंट क्या होता है इस रिपोर्ट का, सबसे ऊपर आएगा हमारा टाइटल या फिर डेट ऑफ विजिट। टाइटल आएगा कि किस टॉपिक के बारे में ये है, और फिर उसके बाद आएगा डेट ऑफ विजिट, यानी हम जो वहाँ गए थे किस दिन गए थे। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या था या फिर पर्पस क्या था उस विजिट का, कि हम एक्चुअली वहाँ पर गए क्यों थे। फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आएगी, सारी जो भी बेसिक डिटेल्स हैं कंपनी के बारे में, कि कहाँ लोकेटेड है, क्या नहीं है, क्या काम होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, कि हमने वहाँ क्या देखा, क्या सीखा और क्या क्या चीज़ें हमने वहाँ पर एक्सपीरियंस करी। फिर इंटरव्यू या फिर डिस्कशन अगर ऐसा हुआ है, ठीक है ना, अगर हमने वहाँ के एम्प्लॉयज़ से बात करी है या फिर मैनेजमेंट से बात करी है, तो इस इंटरव्यू या फिर उस डिस्कशन को भी हम अपनी रिपोर्ट के अंदर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी एनालिसिस और फाइंडिंग, यानी कि जो भी हमने ऑब्जर्व करा उस हिसाब से हमने क्या इंटरप्रेट करा, हमें क्या चीज़ें समझ में आती हैं, वो हम लिखेंगे एनालिसिस एंड फाइंडिंग के अंदर। फिर उसके बाद लिख देंगे कंक्लूजन के अंदर जो भी सारी चीज़ें थी उनकी एक शॉर्ट समरी बनाकर हम लास्ट के अंदर लिख देंगे। फिर रिकमेंडेशन लिख देंगे कि किस तरीके से उस कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, अगर है तो हम लिखेंगे, वरना ये इट इज़ नॉट अ नेसेसरी पार्ट। अब एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनीज़ को किस तरीके से हम समराइज़ करते हैं। एक एनुअल रिपोर्ट एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंपनी हर साल पब्लिश करती है, ठीक है ना। उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कंपनी से रिलेटेड, कि वो कंपनी क्या एक्टिविटीज़ कर रही है और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। तो इस चीज़ को समराइज़ करने की एनुअल रिपोर्ट को ज़रूरत क्यों होती है, ताकि हम कंपनी का परफॉर्मेंस समझें, ठीक है ना। अगर जब तक हम उस रिपोर्ट को समराइज़ नहीं करेंगे एनुअल रिपोर्ट को, तो हमें समझ में नहीं आएगा ये जो कंपनी है फ़ायदे में चल रही है, घाटे में चल रही है, किस में चल रही है।
और जो की फैक्ट्स हैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। जो जो उसके अंदर से मेन कॉन्टैक्ट थे, जो मेन की फैक्ट थे, उनको हम किस फॉर्म में कर दें, सिंपल फॉर्म में लिख दें। और ये स्टेक होल्डर को मदद करती है डिसीजन लेने के अंदर। जब वो उस एनुअल रिपोर्ट को समराइज़ करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो उस एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ही वो अगले साल के अपने डिसीजन लेंगे, जो भी स्टेक होल्डर हैं उसके। अब स्ट्रक्चर क्या होता है एक एनुअल रिपोर्ट समरी का? सबसे पहले तो कंपनी का ओवरव्यू होता है। उसके अंदर कंपनी का नाम क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है, कहाँ लोकेटेड है, क्या काम करती है, सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू आएगा। फिर सेकंड पेज पर आएगी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट। इसके अंदर सिर्फ ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है इसके अंदर कि क्या क्या डायरेक्टर्स हैं हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स ने अचीव करा और क्या क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो डायरेक्टर्स ने फेस करे। फिर फाइनेंशियल समरी आएगी उसके बाद कि कितना रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू में से प्रॉफिट कितना था, खर्चे कितने हुए, एसेट्स कितने थे और लाइबिलिटीज़ कितनी है कंपनी के ऊपर। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे अपनी फाइनेंशियल समरी के अंदर। फिर परफॉर्मेंस हाईलाइट, यानी कि जो जो चीज़ें थी सबके ग्राफ्स बना के, चार्ट्स बनाकर और ट्रेंड्स शो कर बता देंगी क्या चीज़ चल रही है या नहीं है। एप्लीकेबल तभी, अगर एप्लीकेबल है ये तभी करें, वरना ज़रूरी नहीं है। फिर फ्यूचर प्लान्स लिखेंगे या फिर आउटलुक्स लिखेंगे कि अब ये जो कंपनी है आने वाले साल के अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करने वाली है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ अगर कंपनी की हैं, CSR एक्टिविटीज़ अगर हैं तभी लिखनी है, वहीं वरना नहीं लिखनी। प्रिंसिपल क्या होते हैं समराइजिंग के, कि इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ और क्लियर वे के अंदर लिखें और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें और अपने वर्ड का यूज़ करें, कहीं से कॉपी पेस्ट चीज़ें ना करें। और जो ऑब्जेक्टिविटी है और एक्यूरेसी है उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा जाए इसके अंदर। अब उसके बाद जो छठा टॉपिक आता है वो आता है ड्राफ्टिंग माइन्यूट्स वो रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं कि हमने क्या चीज़ें डिस्कस करी थी एक मीटिंग के अंदर। जो भी हमारी पास्ट के अंदर मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमने क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, उस चीज़ का रिटर्न रिकॉर्ड हमारा क्या कहलाया जाता है, ड्राफ्टिंग कहलाया जाता है। अब इसका पर्पस क्या होता है, टू रिकॉर्ड डिसीजन एंड एक्शन टेकन, कि जो जो हमने उस मीटिंग के अंदर डिसीजन लिए या फिर वहाँ पर एक्शन उसके बाद जो लिए गए उन सब को वो सारे रिटर्न फॉर्मेट में हो, ये इसका मेन पर्पज़ होता है। तो टू कीप अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और अगर फ्यूचर के अंदर उस मीटिंग की डिस्कशन की अगर कुछ ज़रूरत पड़ गई तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो हमारे पास, इस चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। टू इन्फॉर्म एब्सेंट मेंबर अबाउट व्हाट हैपन, और जो लोग नहीं आए थे उस मीटिंग के अंदर किसी वजह से, उन लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि उस मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ, मेमोज बनाए, ड्राफ्टिंग माइन्यूट्स बनाए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है माइन्यूट का? सबसे पहले आएगा टाइटल के अंदर के ऊपर लिखा होगा माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग, और उसके आगे लिखा हुआ होगा जो भी कमेटी या फिर ग्रुप की मीटिंग हुई उस ग्रुप का या फिर कमेटी का नाम, फिर डेट लिखी हुई होगी, टाइम लिखा होगा और प्लेस ऑफ मीटिंग की वो मीटिंग किस जगह पर हुई। फिर नेम ऑफ अटेंडीज़ आएगा कि कौन कौन उस दिन प्रेजेंट थे और कौन कौन उस दिन एब्सेंट थे, सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी हुई होगी। एजेंडा आइटम डिस्कस की, उस दिन हमने मीटिंग के अंदर क्या क्या ऐसी आइटम्स थी जो डिस्कस करी, और समरी ऑफ डिस्कशन, यानी कि जो भी हमने उस दिन चीज़ें डिस्कस करी उसकी एक शॉर्ट समरी हमारी लिख देनी है हमें इसके अंदर। ठीक है, फिर डिसीजन मेड कि क्या क्या उस दिन हमने डिसीजन लिए, और एक्शन आइटम कि हमने उस दिन क्या क्या डिसाइड करा कि क्या क्या करना है और कौन करेगा वो काम, और उस काम के करने की डेडलाइन क्या है। ये सारे एक्शन आइटम भी उसके अंदर हम लिखेंगे। टाइम ऑफ एडजॉर्नमेंट लिखेंगे, और लास्ट में जो होगा चेयरपर्सन या फिर रिकॉर्डर जो भी वहाँ पर है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे लास्ट के अंदर। ठीक है, और टिप्स क्या होती हैं ड्राफ्टिंग की, कि सबसे पहले तो इसको ब्रीफ और क्लियर वे में लिखना है, पास्ट टेंस का यूज़ करना है और थर्ड पर्सन की लैंग्वेज में लिखना है, न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, बुलेट पॉइंट यानी ऐसे पॉइंटिंग करके लिखना है आपको कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और नंबरिंग करके लिखना है ताकि क्लियरिटी रहे। ऐसे पैराग्राफ के फॉर्म में बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। फिर अब शुरू होता है यूनिट नंबर 4 जो कि हम करने वाले हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।